प्रणाम। भगवान को हम कई रंग रूपों से, कई नाम से, कई आकार आकृति से मानते हैं। कोई कहा भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, और कोई कहा नहीं भगवान अल्लाह है, कहीं पे और कोई कहा भगवान जीसस है। जो राम को कृष्ण को मानते हैं वो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह को मानते हैं वो राम को जीसस को नहीं मानते, जो जीसस को मानते वो अल्लाह को राम को नहीं मानते। हर शरीर बचपन से उनको जैसे सिखाया गया, जैसे समझाया गया, माँ बाप से, वो जिनको विश्वास करते हैं उनके द्वारा जैसे भगवान के बारे में बोला गया, उसे वैसे देखते हुए उस नज़रिया से वो मानते हैं। कभी कभी धर्म परिवर्तन हो जाता है। जो जीसस को पूज रहे थे वो जीसस को छोड़ के इस्कॉन में आके सिर मुंडवा के, धोती पहन के, जनेऊ पहन के कृष्ण नाम भजन गान करते हैं। कहीं पे कृष्ण को भजन करने वाला जाके क्रिश्चियन बन के जीसस के पूजा करते हैं। हिंदू मुस्लिम बन जाता है तो कहीं पे मुस्लिम हिंदू में परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन क्या है, धर्म को ठीक से ना समझते हुए हम सोचते हैं कि मैं पता नहीं कोई भगवान को पूज रहा था, उन्हें छोड़कर और किसी भगवान को मैं पूज रहा हूँ, ऐसे मानते हैं हम, क्योंकि सत्य हमें पता नहीं ना। देखिए यहाँ पे भगवान को दो प्रकार से हम मानते हैं। एक है बिलीव बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, विश्वास को लेकर मानने वाला आध्यात्मिकता। हम जैसे जहाँ पे सीखे, जो जैसे हमें गप कहानी के जरिया जो भी हमें कथा प्रथा को आधार करके सिखाए, वैसे हम मान लेते हैं, उसे परखते नहीं, उसे समझते नहीं, क्योंकि मन में एक डर भी रहता है, भय रहता है। कोई भगवान के बारे में अगर कोई आपको समझा रहा है, आपको बता रहे हैं कि भगवान यही है, भगवान ऐसा है, भगवान उड़ते हैं, भगवान कहीं पे पर्वत के रूप में, पहाड़ के रूप में, पेड़ के रूप में, जो भी कोई बाबा साधु, कोई भी संत पुरुष, आपको कोई सेंट, कोई भी आपको भगवान के बारे में समझाता है, हम मान लेते हैं, क्योंकि मन में डर रहता है। अगर भगवान के बारे में हम कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पता अनर्थ होगा, क्या पता नुकसान होगा, क्या पता भगवान हमें श्राप दे देंगे, ऐसे अंतः मन में थोड़ा सा डर होने के कारण हम क्या करते हैं, जो जैसे बोलते हैं वैसे मान लेते हैं। तो नंबर 1 बिलीव बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, मतलब अपना मान्यता को लेकर, मान्यता पे निर्भर होने वाला आध्यात्मिकता। दूसरा है रियलिटी बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, मतलब सत्य जैसा है उसे वैसे देखना, वैसे मानना, और सत्य को सटीकता से आचरण करना। सच जैसा भी है एज इट इज़ उसे देखकर, भगवान जैसे है, भगवत सत्ता को समझकर, जानकर, और हम ईश्वर प्रणिधान करना, साधना करना और भक्ति मार्ग को आचरण करना। रियलिटी बेस्ड जो स्पिरिचुअलिटी है आज के इस आधुनिक युग में धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये समग्र संसार को अगर हम परसेंटेज में बांटें, शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा, 80% ऑफ पीपल्स बिलीव बेस्ड स्पिरिचुअलिटी को ही मानते, मतलब अपना मान्यता को लेकर भगवान को परखते हैं, जानते हैं, परंतु सत्य को बहुत ही कम साधक साधु संतों ने जानते हैं। सच को ना जानने के कारण जो हम मानते हैं, उस मान्यता को एक दूसरे के साथ आरोपित करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए धार्मिक झगड़ा होता है। धार्मिक झगड़ा केवल अविद्या अस्मिता से होता है, ठीक से ना समझने के कारण होता है, और कुछ भी नहीं है। देखिए सारे ग्रंथों के सार, चाहे आप कुरान लीजिए, बाइबल लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब लीजिए, या तो भगवत गीता लीजिए, सारे ग्रंथों में कुछ कॉमन चीज़ें लिखा हुआ है। वो कॉमन चीज़ों का अगर हम परखें, हर ग्रंथ की सार, हर ग्रंथ कहता है कि संसार को भगवान ने निर्माण किए। भगवान मतलब भगवान से पहले संसार में कुछ भी नहीं था। जब ये संसार में कुछ भी नहीं था, केवल भगवान थे। भगवान ने भगवान के द्वारा भगवान में इस संसार को निर्माण किए। इसे यहाँ पे भगवान के जगह और थोड़ा सहजता से समझने के लिए और थोड़ा एक दूसरा उदाहरण लेते हुए समझने के प्रयत्न करें। भगवान की जगह आप यूँ सोचिए, जब संसार में कुछ भी नहीं था, सोना था, गोल्ड था, सोना से, सोना को लेकर, सोना के आधार से कई सारा जेवर बना, सोना से एक गले के हार बना, सोने से एक कान के बाली बना, सोना से एक हाथ के कंगन बना, सोने से अंगूठी बना, सोने से नाक के नथुनी बना। मतलब सोना से, केवल सोना था, सोना को आधार करके सोना से, सोना में एक ऐसा जेवर बना।
तो यहाँ पे एक बात हम समझना चाहिए, क्या जो ज्वेलरी है, जो हम गले के हार या तो हाथ के जो कंगन, कान के बाली, नाक के नथुनी, ये सब क्या है? ये सब भी तो सोना ही है ना। सोना ही एक हार के आकार आकृति ले रखा है, सोना ही एक अंगूठी के आकार ले रखा है, सोना ही एक कान के बाली के आकार ले रखा है, सोना ही हर जगह है। जो हार में सत्यता हार नहीं है, हार सोना है। अगर अंगूठी को पिघाल देंगे, उसमें से सब्सटेंट जो निकलेगा, बेसिक सब्सटेंट, मूलभूत जो आधार है वो सोना है। जो हाथ के कंगन में कंगन रूप धारण कर रखा है, लेकिन सत्य सोना है। तो अगर सोना से पहले जो संसार में सोना ही था, सोना से कई सारा चीज़ें वस्तु बना, तो हर जगह सोना ही है। तो ठीक वहाँ पे भी जो भगवान को हम समझाते हैं, संसार से पहले भगवान नहीं थे, भगवान से ये संसार के निर्माण हुआ। भगवान में भगवान के द्वारा इस संसार को निर्माण किए, भगवान खुद से इस संसार को निर्माण किए। तो क्या हर जगह भगवान नहीं है? हर कोई बोलता भी है, हर कोई इस बात को भी बोलता है, हर जर्रे में अल्लाह है, हर कण में भगवान है, हर कहीं पे वो ईश्वरीय सत्ता है, वो जो डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी है। बाइबल भी कहता है, हर ग्रंथ कहता है, लेकिन इसके बीच में कुछ कथा प्रथा को जोड़ दिए। उस कथा प्रथा को हम ना समझ पाते हुए माइंड कंफ्यूज हो जाता है, मन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कोई कहा शैतान आया, भूत आया, शैतान ने इसे किया, शैतान ने वैसे किया, शैतान के बातों को मानना नहीं चाहिए, कहीं पे जन्नत है, कहीं पे हेल है, ऐसे कई सारा कथा प्रथा जोड़ दिए। अगर उन सज्जन व्यक्ति से हम पूछे, सर भगवान से पहले तो कोई नहीं थे, केवल भगवान थे, तो शैतान कहाँ से आया, जो डेविल कहाँ से आया, क्या भगवान से डेविल उत्पन्न हुआ? तो बोलेंगे तौबा तौबा, ये क्या बोल रहा है। बात सही है, हम परखना चाहिए ना। जो आप एक स्टेटमेंट दे रहे, उस स्टेटमेंट में एक स्पष्टीकरण होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। कोई बोला कहीं राक्षस आ गया, राक्षस ऐसे किया, राक्षस वैसे किया, राक्षस कहाँ से आया? हम परखना चाहिए, हम समझना चाहिए कि राक्षस कहाँ से आया। जब भगवान से पहले कुछ नहीं था तो भगवान ही है। जैसे कि वहाँ पे सोना ही था, सोना से कई सारा चीज़ें वस्तु बना, तो केवल हर किसी में सोना ही है। ये जो हम भूत प्रेत, जो भगवान राक्षस, हमें जो पार्थक्य करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, वो विचार है, वो गुण है, सत्व रजो तमो गुण। ये शरीर में हर किसी में ही भगवान का ही अलग अलग गुण है। सत्व गुण में जो होता है वो सात्विक गुण वाला, भगवत तुल्य उनका व्यवहार रहता है, वो भगवान के समान है। जो रजोगुण और तमोगुणी शरीर होता है, तमोगुणी शरीर, उनका व्यवहार राक्षस जैसे होता है, उनका व्यवहार क्रूर होता है। उस व्यवहार को ना समझ पाते हुए हम कई सारा भेदभाव कर दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ को हम समझना चाहिए कि भगवान हर कण में है। भगवान देश काल वस्तु से परे है। देश क्या है? यूँ समझिए, भारत देश का सीमा है। यहाँ से इतना दूर जाने से नेपाल आएगा, इतना दूर जाने से पाकिस्तान आएगा, इस तरफ इतना दूर जाने से बांग्लादेश आएगा, चाइना आएगा, श्रीलंका आएगा। मतलब अपना देश का कुछ सीमा है। लेकिन भगवान जो है असीम है, हर जगह है। यहाँ पे चाइना में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, हर कण में, हर जगह, हर कहीं पे है। मतलब उनका कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। तो देश, देश से परे है। काल, काल मतलब भगवान का कोई समय सीमा नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस समय से पहले भगवान नहीं थे, इस समय के बाद में भगवान नहीं रहेंगे। वो ओमनीपेस है, हर समय थे, हर समय रहेंगे। तो भगवान समय से भी परे है। कोई समय उनका, मतलब समय के बंधन में वो बंधे हुए नहीं है। और वस्तु, मतलब हर कण में भगवान है, हर जर्रे में वो है। मतलब कहने का तात्पर्य, नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गॉड। भगवान ऐसे कोई कण नहीं है जिससे अलग है, जिससे भिन्न है। हर कण में है, हर कहीं पे है। यूँ समझिए, ये परिवर्तनशील संसार में, ये परिवर्तनशील जगत में जो अपरिवर्तनीय शक्ति है वो भगवान है। जो परिवर्तन हो रहा है वो माया है। माया मतलब वो चेंजेस होते जा रहा है, उसका कोई परफेक्शन नहीं है, उसका कोई स्थिरता नहीं है, उसे कोई हम स्थिर करके दिखा नहीं सकते। यही करके जो चेंज हो रहा है उसको कैसे हम कोई नाम फॉर्म दे सकते? ये चेंजेस, ये जो परिवर्तन जिसे आधार करके जिस पे हो रहा है वो भगवान है, वो ईश्वर है, और वो भगवत सत्ता है। यूँ समझिए, भारत को हम बोलते हैं सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश है।
मन में एक अजीब सा प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देखिए हर एक देश में एक एक भगवान है। हम कहीं पे अमेरिका को देखें क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पे हम सऊदी अरबी को देखें वहाँ पे मुस्लिम है, हम कहीं पे जापान को देखें बुद्धिस्ट है वहाँ पे। मतलब एक देश एक भगवान है। अपना क्या ऐसा अजीब सा देश है, यहाँ पे कई भगवान है, कई धर्म है, कई लोग हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, परंतु भारत सत्य को जानता है, सच को पहचानता है। भारत ने इस सच को पहचानता है, जानता है कि कई नामों से, कई रंग से, कई रूप से, कई वर्णना से, कई विधि विधान से हम पूजा करने के बावजूद वो शक्ति एक है, वो जो भगवत सत्ता एक है। इस चीज़ को भारत जानता है। हम सब गर्व करना चाहिए कि हम भारत में जन्म लिए। हम सब प्राउडली फील करना चाहिए कि हम ऋषि परंपरा वाला इस भारत देश में जन्म लिए, क्योंकि ये सत्य को भारत जानता है। बाकी देश क्या बिलीव बेस्ड। आप जब किसी चीज़ को स्पष्ट से नहीं जानते, बस मानते हैं, उस मानने के कारण, ना जानने के कारण मन में कई सारा मतलब दुविधाएं रह जाएगा, मन में कई सारा अपना पराया भेदभाव रहेगा। भगवान अगर एक है, यूँ समझिए पानी पानी है। पानी को अगर कोई नीलू, तन्नी, वेल्लम, अक्वा, H2O, वाटर, जो भी जल, तोय, अम्बुज, कुछ भी कहे ये पानी का क्या स्वरूप, उसका जो स्वभाव परिवर्तन होगा। हम बस अपना नज़रिया देखने का अलग है। कोई पानी कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तन्नी कह रहा है, कोई वेल्लम कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब अपना नज़रिया अलग है, परंतु पानी वही है। पानी तत्व ना चेंज होगा, पानी का स्वरूप ना चेंज होगा, ना पानी कुछ चेंज होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी भगवान को कोई भी नाम से, कोई भी आकार आकृति से, कोई भी तौर तरीक़ा से हम मानने के बावजूद वो एक है, वो शक्ति एक है, और इस बात को भारत जानता है। इसलिए हम कोई एक धर्म को प्रियोरिटी नहीं देते। हम जानते हैं कि वो पानी को नीलू बोल रहा है, वो पानी को तन्नी बोल रहा है, वो पानी को वेल्लम बोल रहा है, लेकिन पानी पानी है, भगवान भगवान है। वो आचरण कोई प्रेरक के रूप में, कोई नमाज के रूप में, कोई ध्यान के रूप में उसी से जुड़ रहा है, कोई मंदिर के रूप में, कोई मस्जिद के रूप में, कोई चर्च के रूप में, वही साधना कक्ष में वहाँ पे बैठ के उस शक्ति के साथ जुड़ने के प्रयत्न कर रहा है। तो ये तमाम बातें भारत जानता है, जेहेतु जानता है धर्म निरपेक्ष देश है अपना। हम गर्व करना चाहिए कि अपना पास उपनिषद है, अपना पास वेद है, जिसमें कि हर बात स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिकली उसे देख सकते हैं, प्रैक्टिकली सच जैसा है वैसे देख सकते हैं। देखिए, भगवान अगर देश काल वस्तु से परे है, तो भगवान इस समय भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, मेरे अंदर भी होना चाहिए, और मैं भी देख पाना चाहिए। ऐसे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उपनिषद बोलता है भगवान अद्वैत है। अद्वैत क्या है समझिए यहाँ पे। द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। द्वैत मतलब दो के रूप में देखना, अलगाव भाव से देखना। मैं अलग, आप अलग, संसार अलग, पशु पक्षी अलग, स्त्री पुरुष, ज्ञानी मूर्ख, धनी गरीब। देखिए कितना खंड विखंड करके उस एक ब्रह्म को आप हम अनेक रूप में बांट रखे हैं। तो द्वैत मतलब यहाँ पे दो है, अलगाव भाव से। मुझे मैं अलग देख रहा हूँ, इस संसार के हर शरीर को अलगाव भाव से देख रहा हूँ। अद्वैत मतलब एक है, मुझसे मुझ में ये संसार है, मुझसे मुझ में भगवान है। मैं और भगवान अलग नहीं है, बल्कि एक है। यूँ समझिए, ये जो संसार को हम देख रहे हैं, ये आपके बाहर है या आपके भीतर है। अविद्या अस्मिता से हम सोचते हैं कि हम संसार में है, हम फलाना देश में है, पृथ्वी रूप का जो गोले में है, उस गोले में कोई देश है, कोई गांव है, कोई बस्ती है, कोई घर है, उस घर में मैं एक छोटा सा शरीर हूँ। लेकिन यहाँ पे समझना चाहिए, वो जो घर को, गांव को, बस्ती को, देश को, पृथ्वी रूप का उस गोले को कौन अनुभव कर रहा है, कहाँ पे अनुभव हो रहा है, परफेक्टली वो शरीर अनुभव कर रहा है। शरीर मतलब उस शरीर के अंदर जो चेतना है वो अनुभव कर रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो समस्त विश्व दिखाई दे रहा है, पलक झपकते ही सब अंधेरा है। मुझ में, मुझसे ये संसार परिचालन हो रहा है। अविद्या से मुझको मैं ना समझ पाते हुए जो अपना फीडेड मेमोरी, छोटे बचपन से ना हम कई सारा भाव को, भाषा को, कई सारा आकार आकृति को हम फीड कर रखे हैं मन में।
कोई हमें बचपन से सिखाता है ये अपना चीज़, वो देखो देखो बेटा वो अपना ले जा रहा है, वो उनका है, ये इनका है, उनका इनका जो अपना पराया भेदभाव हम बचपन में बच्चे को जेहेतु माइंड में फीड करते हैं, उस मेमोरी के साथ, उस स्मृति के साथ, उसे आधार करके जेहेतु हम परखते हैं, ये संसार हमें द्वैत रूप में दिखाई देता है। परंतु सत्य यह है कि आप अद्वैत है, हम सब अद्वैत है, मतलब हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक ही शक्ति को आधार करके समस्त शरीर यहाँ पे परिचालन हो रहा है। केवल इंसान नहीं है, पशु पक्षियाँ, कीटाणु भूताणु, वनस्पति, जो भी सजीव और निर्जीव, जो भी यहाँ पे हम शरीर आकार आकृति देखते हैं, वो सब परफेक्टली, वो सब एक शक्ति को आधार करके परिचालन हो रहा है। तो हम सब अद्वैत है, हम सब एक है। उपनिषद बोलता है ये परिवर्तनशील संसार में जो अपरिवर्तनीय शक्ति है वो भगवान है, वो ब्रह्म है, जेहेतु वो अद्वैत है, वो आप है। उपनिषद डायरेक्टली बोलता है, आप समझे या ना समझे, वो उपनिषद का कोई कमी नहीं है, वो अपना माइंडसेट की कमी है, अपना नज़रिया की कमी है। उपनिषद बोलता है ये जो परिवर्तनशील संसार में जो अपरिवर्तनीय शक्ति है वो भगवान है और वो आप है। यहाँ पे मन में आएगा वो कैसे है, हम समझ में नहीं आ रहे, कोई बात बोल रहे हैं तो उसका कोई क्लैरिटी होना चाहिए। तो उपनिषद उसके लिए एक विधान बना रखा है, एक विधि है, एक प्रिंसिपल है, जिसे कि पंचकोशा बोलते हैं। उस पंचकोशों को आधार करते हुए हम जो चीज़ जानते हैं वहाँ से प्रारंभ करके उसे आधार करके जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसे समझ पाएंगे, उसे परख पाएंगे और उस तत्व को हम समझ पाएंगे, उस भगवान की सत्ता को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। उपनिषद आपको पूछता है, चलिए भगवान है नहीं है वो अलग बात है, भगवान को आप तो मान रखे हैं वो अलग बात है, भगवान द्वैत है या अद्वैत है, त्रैत है, वो सब साइड में रखिए, वो सब तमाम बातों को छोड़ दीजिए। क्या आप खुद को जानते हैं? क्या आप खुद को पहचानते हैं? आप स्वयं को क्या मान रखे हैं? आप स्वयं को क्या समझ रहे हैं? जो उपनिषद आपको पूछ रहा है आप क्या है, हु आर यू? पहले खुद को परखो, पहले खुद को जानो। जो जानते हो उसे आधार करके जो नहीं जानते हो वहाँ पे पहुँचो, ऐसे आपको आदेश दे रहा है। उपनिषद आपको पूछ रहा है आप कौन हो, तो आप फटाक से आंसर देंगे मैं शरीर हूँ, मेरा नाम प्रियरंजन है, मैं फलाना डॉक्टर हूँ, एक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो भी मेरा डिजिग्नेशन है वो है, मैं फलाना व्यक्ति के लड़का हूँ, मैं फलाना लड़का के बाप हूँ, मेरा फलाना गांव है। हम जो भी वर्णना करके बताएंगे ये शरीर के साथ हम तुलना करके बताएंगे, तो हम बताएंगे शरीर है, मैं शरीर हूँ। तो उपनिषद बोलता है शरीर आप कैसा है, शरीर क्या है उसे थोड़ा सा परखिए, समझिए। शरीर को अन्नमय कोशा बोलते हैं। शरीर अन्न के द्वारा निर्माण होता है, अन्न को खाकर इस संसार में परिचालन होता है। यूँ समझिए हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाके पीसा जाता है, अन्न रस में परिवर्तन होता है। वो रस को अपना जो नाड़ियों में कुछ जड़ जैसे पदार्थ है वो रस से जो सार पदार्थ को ग्रहण करके रक्त में परिवर्तन करता है। मतलब जो अन्न रस में, रस रक्त में परिवर्तन होता है, रक्त मेद में मतलब मांस में परिवर्तन होता है, मेद हड्डियों में मतलब अपना जो हड्डियाँ तैयार होता है हड्डियों में परिवर्तन होता है, हड्डियों के बीच में मज्ज बनता है जिसे कि हम बोन मैरो बोलते हैं, मज्ज से वीर्य बनता है, शरीर से शरीर का उत्पत्ति होता है। तो क्या हम जो खाना खाते हैं वो खाना ही वहाँ पे वीर्य के रूप में और संतान के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो खाना ही शरीर नहीं बन रहा है। और जो भी नया शरीर निर्माण हो रहा है वो भी खाना को खा के इस संसार में वृद्धि होता है, फल खाता है, कोई कहीं पे अनाज खाता है, दाल चावल खाता है, साग सब्जियां खाता है, प्रकृति से मिलते हुई आहार को खाता है, प्रकृति से मिलती हुई पानी को पीता है, प्रकृति से मिलती हुई सांसों को लेता है। तो शरीर भी प्रकृति है, शरीर अन्न ही है। तो शरीर अन्नमय कोशा है। शरीर देखिए बचपन से अब तक कितना आकार आकृति ले रखा है, कितना रंग रूप ले रखा है। बचपन वाला आपका शरीर कैसे था, जब आप युवा वयस में आके स्कूल जा रहे थे उस समय आपका शरीर कैसे था, जब आप युक्त वयस में आके आप कॉलेज जा रहे थे, आप जब नौकरी कर रहे थे, अभी के आपके जो स्वरूप, और भविष्य में आप जब बूढ़ा हो जाएंगे आपके खुद के फ़ोटो को अगर हर एक साल में एक एक फ़ोटो लेकर उससे कंपेयर करके आप देखेंगे, आप खुद ही खुद को पहचान नहीं पाएंगे, आप आश्चर्य हो जाएंगे, क्या मैं बचपन में ऐसे था,
अच्छा इस उम्र में मैं ऐसे था, मतलब खुद को खुद नहीं पहचान पाएंगे। शरीर देखिए कितना आकार आकृति परिवर्तन होते जा रहा है। तो उस परिवर्तनीय शरीर आप कौन सा है? उपनिषद आपको पूछ रहा है, आप अगर आप सोच रहे हो शरीर है, शरीर तो अन्न है, इससे पहले हम समझ चुके हैं। और शरीर कौन सा आप है? बचपन वाला और युवा वयस वाला, युक्त वयस वाला, अभी जो है ये, या भविष्य में जो परिवर्तन होगा वो? कौन सा शरीर आप है? तो यहाँ पे देखिए शरीर आप नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से भी उससे हम एनालिसिस करके परख के समझने के प्रयत्न करें, शरीर क्या है? जड़ है। हम क्या है? चेतना है। कैसे? ऐसे क्या शरीर को आप देख पाते हैं? जो परिवर्तनशील है, जो सीरीज ऑफ आपका चेंजेस आया, उस चेंजेस को आप देख पाते हैं? आप बोलेंगे हाँ मैं देख पा रहा हूँ, मैं बचपन वाला उस शरीर को भी देख पा रहा था, मैं युवा वयस वाला वो शरीर को भी देख पा रहा था, आपके ये शरीर को भी देख पा रहा हूँ, और भविष्य में जो शरीर रहेगा उसे भी मैं देख पाऊँगा। परफेक्टली मैं देख पाता हूँ, जान पाता हूँ। अगर आप जान पाते हैं, देख पाते हैं, आप शरीर से भिन्न है, शरीर से अलग है। यूँ समझिए आँखें हैं और कैमरा है। आँखों से कैमरा भिन्न होने के कारण आँख उसे देख पा रहा है, ये दो अलग वस्तु है। तो शरीर क्या है? दृश्य है। उस शरीर को जो चेतना देख रहा है वो दृष्टा है, वो सीयर है। शरीर सीन है, शरीर जड़ है और वो चेतना है। शरीर परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम स्पष्ट आराम से समझ पाते हैं। शरीर को अगर आप देख पा रहे हैं, शरीर आपके सामने कोई दृश्य है, शरीर आपसे भिन्न है, तभी आप उसे देख पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम शरीर नहीं है। तो उपनिषद बोलता है शरीर को कौन चला रहा है? क्या उसे आप जानते हैं? तो परफेक्टली आप बताएंगे हाँ शरीर को प्राण शक्ति चला रहा है। हम सांसें ले रहे हैं, रक्त प्रसारण हो रहा है, हृदय स्पंदन हो रहा है, लिवर में कई सारा एंजाइम सीक्रेट होता है, माइंड में कई सारा हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल जो इफेक्ट हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस अपना बॉडी में हो रहा है, जो प्राण शक्ति है वो शरीर को चला रहा है। तो उपनिषद बोलता है कि उसे प्राणमय कोशा बोलते हैं। इस शरीर रूपी अन्नमय कोशा को प्राण शक्ति रूपी प्राणमय कोशा चला रहा है। और उपनिषद आपको पूछता है क्या प्राण शक्ति परिवर्तन हो रहा है? क्या प्राण शक्ति को आप देख पा रहे हैं? फिर आप सोच में विचार में पड़ जाते हैं। आप देखते हैं बात सही है, प्राण शक्ति क्या परिवर्तन हो रहा है? निश्चय हो रहा है। देखिए कभी आपको मतलब अच्छा एक्टिव लगता है, बॉडी शरीर आरोग्य लगता है, आप चुस्तीला फुर्तीला महसूस करते हैं, हर एक काम काज को आप बड़ा एक्टिव से करते हैं। कभी आपको मतलब आलस लगता है, आपको कोई मतलब कोई बुखार सा, सुस्ती सा लगता है आपको। तो यहाँ पे वो जो चुस्तीले शरीर और जो फुर्तीले शरीर और जो भी आपको आलस लग रहा है, तो जो प्राण शक्ति भी परिवर्तन हो रहा है। वाकई ही प्राण शक्ति भी तो परिवर्तन हो रहा है। मैं बड़ा एक्टिव हूँ, आज मुझे हर एक काम करने की बड़ा मन लग रहा है, मैं बड़ा फुर्तीला हूँ। आज पता नहीं मुझे डल सा लग रहा है, वीक सा लग रहा है, मुझे पता नहीं आज ठीक नहीं लग रहा है। तो वो परिवर्तन हो रहा है, तभी तो कभी चुस्तीला लगता है, फुर्तीला लगता है, तो कभी आलस लगता है, कभी हमें थोड़ा सा आलसी सा लगता है। तो वो परिवर्तन हो रहा है, परफेक्टली परिवर्तन हो रहा है। तो उपनिषद आपको पूछता है क्या उस परिवर्तन को आप देख पा रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ देख पा रहा हूँ। अगर मैं फुर्तीला हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उसे देख पा रहा हूँ, मैं उसे समझ पा रहा हूँ, परख पा रहा हूँ, तभी तो मैं बताता हूँ मैं बड़ा आज फुर्तीला हूँ। आज पता नहीं मुझे डल सा लग रहा है, वीक सा लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, परफेक्टली मैं देख पा रहा हूँ। उपनिषद बोलता है अगर आप देख पाते हैं तो आप दृष्टा है। वो जो प्राण शक्ति भी दृश्य है, वो भी परिवर्तन हो रहा है। वो ना आप है, वो ना भगवान है। गो डीपर, और थोड़ा डीपर ले जाके और थोड़ा सा गहराई से शोध करके देखिए उस प्राण शक्ति को कौन देख रहा है, उस प्राण शक्ति को कौन चला रहा है? आप बोलेंगे मन, परफेक्टली मन चला रहा है। मन में हम इस तमाम चीज़ों को महसूस करते हैं ना, मैं फुर्तीला हूँ, मैं चुस्तीला हूँ, मैं आरोग्य हूँ, मुझे पता नहीं बुखार सा लग रहा है, मुझे पता नहीं मतलब वीक सा लग रहा है, डल सा लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम कहाँ पे परखते हैं? मन में परखते हैं, परफेक्टली मन में जानते हैं, मन द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे हम परखने के प्रयत्न करेंगे क्या मन हम है, क्या मन परिवर्तन हो रहा है?
देखिए, शरीर को अन्नमय कोशा बोलते हैं। शरीर को प्राण शक्ति चला रहे प्राणमय कोशा है। इस प्राण शक्ति को मन के द्वारा मन में हम परख रहे। तो मन को अगर हम समझें, मन क्या है? विचारों के संग्रह है, मेमोरीज है। वाकई बचपन से अब तक हम जो भी अनुभव किए थे भौतिक संसार से, जो भी शरीर इंद्रिय के साथ हम सहायता से अनुभव किए थे, वो अनुभवों के संग्रह ही मन है। वो मस्तिष्क में वो घूम रहा है विचारों के रूप में, तो वो भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समझिए, आप बोलते हैं इनसे बात करने से मेरे को बता अच्छा लगता है, मैं इनसे बात करने से अच्छा फील करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। वो व्यक्ति के पास जाने से मुझे चिढ़ लगता है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। कभी हमें खुशी लगता है मन में, कभी हमें दुखी लगता है। मन कभी शांत रहता है तो मन कभी चिढ़ता है, कभी व्याग्र होता है, कभी क्रोध को धारण करता है तो कभी शांतता को धारण करता है। तो परफेक्टली यहाँ पे मन भी तो परिवर्तन हो रहा है। तो मन अगर परिवर्तन हो रहा है, उपनिषद आपको बोलता है, क्या उस मन को आप देख पाते हैं? उस मन को आप समझ पाते हैं? आप बोलेंगे हाँ, मैं जब चिढ़ता हूँ इस चिढ़ को मैं देख पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। मैं जब शांत रहता हूँ उस शांतता को भी देख पाता हूँ। मन में जब गुस्सा रहता है उस गुस्सा को भी तो मैं देखता हूँ, परखता हूँ, समझता हूँ, तभी तो मैं बोलता हूँ मैं गुस्सा हूँ, मुझे गुस्सा आया। जब मन में प्रेम रहता है उस प्रेम को भी तो मैं देखता हूँ ना, कैसे बगैर देखे मैं कैसे महसूस करता हूँ। तो उपनिषद आपसे पूछता है कहाँ पे देखते हैं? उपनिषद बोलता है मन के वो स्तर जिस स्तर में आप स्वयं को मैं मान रखा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना नाम का हूँ, मेरा फलाना डिजिग्नेशन है, मैं रूपी ये जो अहंकार, मन के वो स्तर जिस स्तर में मैं मुझको मैं मान रखा हूँ, उसे विज्ञानमय कोशा बोलते हैं। विज्ञानमय कोशा, इंटेलेक्ट, विवेक मन के ही एक स्तर है। मन से ही मन से भी सूक्ष्म है, सटल है, वो उसे विज्ञानमय कोशा बोलते हैं। वो विज्ञानमय कोशा को आधार करते हुए मन के वृत्तियों को हम देख रहे हैं। मन को आधार करके प्राण शक्ति को हम परख रहे हैं। प्राण शक्ति को आधार करके शरीर रूपी अन्नमय कोशा यहाँ पे परिचालन हो रहा है। तो शरीर अन्नमय कोशा है, उससे प्राण शक्ति परख रहा है, प्राणमय कोशा है। उसे मन के द्वारा देख रहे हैं, मनोमय कोशा है। मन को जो परख रहा है, मन के वो स्तर जिस स्तर में हम स्वयं को पहचानते हैं, उसे विज्ञानमय कोशा बोलते हैं। तो उपनिषद आपको पूछता है क्या उस विज्ञानमय कोशा परिवर्तन हो रहा है? सोचिए थोड़ा सा। हम सोचेंगे विज्ञानमय कोशा भला कैसे परिवर्तन हो रहा है? वो तो है, हम संसार में जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, जो कोई चीज़ को भी देखते हैं, उस विज्ञानमय कोशा को तो आधार करके देखते हैं ना। कोई पेड़ को देख रहे हैं, कोई पौधों को देख रहे, कैमरा को देख रहे, कोई हवा का महसूस कर रहे हैं। जो कुछ भी हम महसूस करते देखते हैं, बिना मन की, बिना उस विज्ञानमय कोशा को हम कैसे देखते हैं? वो तो हर हमेशा है, रहता है। तो उपनिषद बोलता है जब आनंदमय कोशा में आप जाते हैं, ये विज्ञानमय कोशा भी अदृश्य हो जाता है। आनंदमय कोशा मतलब गाढ़ निद्रावस्था, सुसुप्ति अवस्था, डीप स्लीप वाला उस अवस्था। जब हम डीप स्लीप में सो जाते हैं, गाढ़ निद्रावस्था में जाकर हम सो जाते हैं, परफेक्टली संसार को भूल जाते हैं। मन में कोई विचार नहीं रहता है, ये जागृत संसार भी नहीं रहता है, स्वप्न भी नहीं रहता है। मन अपना स्वरूप में समाहित हो जाता है। वहाँ पे केवल चेतना रहता है। मन तो होता है लेकिन मन के ऊपर कोई विचार नहीं रहता है। मन के ऊपर जब विचार होता है, जेहेतु विचारों को आधार करके हम संसार को परखने की, समझने के प्रयत्न करते हैं। जब मन में विचार होता है हम सोचते हैं कि हम है। जब मन में विचार नहीं होता है हम सोचते हैं हम नहीं है, क्योंकि विचार नहीं है ना। विचार रहित स्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं। यूँ समझिए, रात को आप 9 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ के बोल रहे आहा बड़ा आनंद से सोया, बड़ा मज़ा से सोया, बड़ा खुशी से सोया, कब रात बीत गया पता नहीं चला, बड़ा सुकून आया, बड़ा आनंद आया। अच्छा, क्या आप बिना अनुभव किए ही वर्णना कर रहे? बड़ा आनंद आया, बड़ा सुकून आया, बड़ा खुशी लगा। वहाँ पे कोई तो एक्सपीरियंसर है ना, जिस एक्सपीरियंसर को आधार करके वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है कि आनंद, सुकून, खुशी। अगर मान लीजिए 9 बजे आप सोए, सीरीज़ कटअप हो गया, सुबह 6 बजे उठे, तो आप तो बिल्कुल आश्चर्य हो जाएंगे, अचंभा हो जाएंगे। हाँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, ये कहाँ पे है,
जैसे हम पिक्चरों में देखते किसी का सिर को चोट लग के वो देखता है ना, कुछ समझ नहीं पाते, तो अगर सीरीज वहाँ पे ब्रेक हो जाता तो आप अचंभा हो जाते। लेकिन आप सो के उठकर सब वर्णना कर पाते। रात को 9 बजे सोए थे, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को आप महसूस कर पाते हैं, वर्णना करके बोलते हैं। सुकून के नींद आया, चैन के नींद आया, इसका मतलब आप थे। सोया, आनंद से सोया, खुशी लगा, मेरे को बड़ा शांति आया, तो वहाँ पे परफेक्टली वो चेतना रूपी आप है। लेकिन मन है, मन के ऊपर विचार नहीं है। हम जेहेतु विचारों को आधार करके हर चीज़ को परखते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। जहाँ विचार नहीं रहता है, विचार रहित स्थिति को हम समझ नहीं पाते, परख नहीं पाते हैं। हम सोचते हम नहीं है कि विचार ही मैं हूँ, विचार के बिना मैं कौन हूँ। मैं ये जो शरीर को नाम दे रखा हूँ, ये जो मेरा स्वरूप को मानता हूँ, ये जो भाषा, भाव, परिकल्पना जो भी है, सब कुछ विचार ही तो है ना। जब बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा के अंदर केवल चेतना होता है, कोई विचार नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है। उस बच्चे को हम इस भौतिक संसार में हर एक चीज़ को फीड करते हैं, समझाते हैं, हर एक चीज़ को वो यहाँ पे अनुभव करता है। और जो भी अनुभव करता है वो अनुभवों की स्मृति संग्रहित होकर मन के निर्माण होता है। मस्तिष्क तो होता है, मस्तिष्क मतलब क्या है, ब्रेन एक मेमोरी कार्ड जैसा है। मेमोरी कार्ड बच्चा में ब्लैंक होता है। यहाँ पे जो भी अनुभव करता है, जो भी उपभोग करता है, ये तमाम अनुभव जाके वहाँ पे मेमोरी के रूप में स्टोरेज होता है, उसका संस्कार बनता है। फिर उस मेमोरी को आधार करके वो भाषा रूप में बोल पाता है, वो भाव रूप में परिप्रकाश करता है, हर चीज़ को एनालिसिस करता है, हर चीज़ को परखता है और समझता है। उस बच्चा के अंदर केवल प्योर चेतना होता है। तो मन को जब हम विचार रहित स्थिति में होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम परख नहीं पाते। जब विचार रहता है हम बोलते हैं हम है, जब विचार नहीं रहता है हम सोचते हैं हम नहीं है, हम कहाँ पे। लेकिन परफेक्टली वहाँ पे हम है, चेतना के रूप में, चैतन्य के रूप में, ब्रह्म के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में, आत्मा के रूप में। तो वहाँ पे जो चेतना है, वहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे जो आधार है, बेस, वो आधार, वो जो चेतना, ये जो विचार रहित स्थिति को देख रहा है, वो शक्ति है और वही भगवान है और वही आप है। तो उपनिषद जो बात बोला था, यहाँ पे सत्य प्रमाणित हो रहा है कि भगवान अद्वैत है। वो चेतना के स्तर में भगवान और आप एक है। केवल भगवान आप नहीं, पूरा संसार उस चेतना में जुड़ा हुआ है। उस चेतना को आधार करके सब परिप्रकाश हो रहा है। वो मान लीजिए एक प्रकाश है, वो एक लाइट है, उस प्रकाश को आधार करके समस्त चीज़ें दिखाई दे रहा है, हर मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम और एक वीडियो में भी इस बात को चर्चा करके समझने के प्रयत्न किए थे, सूरज के रोशनी को आधार करके समस्त संसार रोशन होता है, हर एक चीज़ विद्यमान होता है, हर चीज़ को देख पाते हैं। परंतु सूरज एक है, उसका रोशनी एक है। उस एक सूर्य को हम जगह को, स्थान को, काल को बंटवारा करते हुए, बांटते हुए, चेन्नई में धूप नहीं आया, दिल्ली में धूप ज़्यादा है, उड़ीसा में धूप आया ही नहीं, मतलब उस धूप को हम बंटवारा कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जो चेतना है वो एक है। हम जेहेतु बचपन से ये संसार को द्वैत रूप में, त्रैत रूप में, अनेक के रूप में देखते आए हैं, ये मेमोरी यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहा है, ये मेमोरी यहाँ पे टैली नहीं हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे वो चेतना के स्तर में हम सब कैसा है। वहाँ पे तो अंधेरा है, अंधेरा नहीं है। जो हम सुसुप्ति अवस्था को चर्चा करके समझने के प्रयत्न कर रहे थे, आप बोलेंगे वहाँ पे तो अंधेरा है। ना 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 ना, वहाँ पे विचार रहित स्थिति में मन है। उस विचार रहित स्थिति को जो देख रहा है वो आप है, वो भगवान है और वो ब्रह्म है। यूँ समझिए, हम मन में कई सारा विचार चलाते रहते हैं, खुद के साथ खुद गप मारते रहते हैं, खुद के साथ खुद बात करते रहते हैं, परफेक्टली बात करते रहते हैं। भौतिक संसार में हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने के लिए भाषा को व्यवहार करते हैं। भाषा क्या है? जीभ और ओठ को टकराने के द्वारा जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो भाषा है। भाषा को माइंड में हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। तो एक दूसरे के साथ विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का रूप में, भाव के रूप में हम बोलते हुए आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अंतः मन में उस मेमोरी को हम चलाते हुए बात कर रहे हैं, परफेक्टली बात कर रहे हैं। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया, वहाँ पे जाने से पैसा मिलना था, शायद ये काम नहीं होगा तो शायद वो काम भी बिगड़ जाएगा।
बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में, संग साथी के बारे में, यार दोस्तों के बारे में क्या कुछ नहीं सोचते रहते। हर पल हम कुछ ना कुछ मन में विचार चलाते रहते हैं। तो थोड़ा सा शांत मन से परखिए उस विचारों को कौन सोच रहा है। आप जो बोल रहे हैं, जो विचार भी तो एक एंटिटी है ना, विचार भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। उस ऑब्जेक्ट को कौन सब्जेक्ट देख रहा है, कौन उन बातों को सुन रहा है। आप बोले कौन सुन रहा है? मन सुन रहा है। मन भला मन को कैसे सुनेगा? आँख संसार का हर एक चीज़ देख पा रहा है, लेकिन परंतु आँख को नहीं देख पा रहा है। सब्जेक्ट खुद को कैसे देखेगा? सब्जेक्ट अगर किसी दूसरे को देख रहा है तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट अलग होता है तब जाके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख पाता है। वो एक हो तो नहीं देख पाएगा। तो अगर विचारों को कोई देख रहा है, जो हम मन में विचार चलाते हैं, उससे अगर कोई परख रहा है, कोई महसूस कर रहा है, तो विचारों से कोई भिन्न है। मन के कोई साक्षी है, मन के कोई दृष्टा है, वो इस विचारों को देख रहा है। वैसे तो एक स्तर में आके इस बात को हम समझ पाएंगे, जो दृष्टा जो दृश्यम दोनों एक है, जो संसार जो चेतना दोनों एक है, जो पंचभूत और ब्रह्म दोनों एक है, सब कुछ एक है। एक शक्ति से ही आधार करके, एक शक्ति से उत्पन्न होके एक शक्ति में ही सब समाहित हो रहा है। सब एक है। इस एकता को जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते, ये बात हमें थोड़ा सा गप कहानी जैसे लगेगा। उसे अनुभव करने के लिए ही भक्ति मार्ग, निष्काम कर्म, ज्ञान योग और ध्यान योग रूपी ये 4 मार्ग है। उसे आचरण करते हुए इस ब्रह्म तत्व को, इस आत्म स्वरूप को हम खुद महसूस करने की तुरीय स्थिति में, तुरीय स्तर में मन को लेके जाने के प्रयास करते हैं। तो जब आप महसूस कर लेंगे, देख लेंगे कि मैं ही सब में हूँ, हर जगह हूँ, हर किसी में हूँ, मुझसे कुछ अलग नहीं है, मुझ में सब है, मैं ही सब में हूँ, हम सब एक है। इस वननेस को जिस पल आप अनुभव कर लेंगे, इस वननेस को जब आप फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, मन मुक्त हो जाएगा। मन में जो द्वैत भावना, अपना पराया था, सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। आप मिथ्य से निकल के सच में जी पाएंगे। उस अद्वैत भावना को, उस ब्रह्म चेतना को, उस एकता को पहचानने के लिए, जानने के लिए और उसे अनुभव करने के लिए ही हम आध्यात्मिकता में जो भी कुछ करते हैं। लेकिन उद्देश्य को ना समझ पाते हुए हम सकाम भक्ति में मन में कुछ आशा अभिलाषा लेते हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं और अपना जो आशा अभिलाषा के साथ वहाँ पे व्यापार शुरू हो जाता है। तो इस बात को मन में बिठा लीजिए, भगवत जो प्रणिधान का मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार करना, स्वयं को समझना, खुद के स्वरूप को जानना। मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, मन के अंदर की बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं एक हूँ, मैं सब में हूँ। मुझे आधार करके मुझसे ये संसार प्रकाशित हो रहा है। मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हर कहीं पे मैं, हर कण में हूँ, हर किसी में हूँ। तो शायद इस वीडियो में आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे, भगवान एक है। जैसे वहाँ पे सोने से ही कई सारा ज्वेलरी बना था, यहाँ पे भगवान से ही संसार का निर्माण हुआ। भगवान हर कण में है। इसे कोई अहंकार के रूप में नहीं लेना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, आप अलग है। ना ना ना, फिर आप शरीर को परख रहे हैं, फिर आप मन को परख रहे हैं। आप इस चीज़ को मन में रखना चाहिए, इस चीज़ को मन में बिठा लेना चाहिए कि भगवान हर किसी में है। जैसे मैं हूँ वैसे हर जीव जंतु है, हर पशु पक्षी है, हर शरीर है, हर मनुष्य है। मेरा व्यवहार ऐसे होना चाहिए जैसे व्यवहार मैं चाहता हूँ। मेरा वाणी ऐसे होना चाहिए जैसे वाणी में अन्य से अपेक्षा करता हूँ। तो पूजा को व्यवहार में दिखाना चाहिए, साधना को अपना इस जीवन में उतारना चाहिए। तब जाकर आप सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे, उस ब्रह्म शक्ति को समझ पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगते हुए इस वीडियो को यहीं पर रखते। तब तक प्रणाम।